नमस्कार। खबर बलरामपुर के उतरला के ग्राम सभा इटेरामपुर से, जहां पर अपने ही विद्यालय के बच्चों के भविष्य को अंधकार में डाल रहे प्रधानाचार्य। अपने ही स्कूल के प्रधानाचार्य के खिलाफ जमाखोरी सहित डराने धमकाने का लगाया बच्चों ने आरोप। बच्चों और उनके अभिभावकों का कहना है कि प्रधानाचार्य 2-3 महीने में नहीं आते हैं स्कूल। प्रधानाचार्य के ऊपर लगाए गए आरोप क्या सच में सही है? सुनिए बच्चों का आरोप। जहां पर राजकीय इंटर कॉलेज के बच्चों का फ्यूचर का सवाल है। आज इस इंटर कॉलेज के बच्चों का सर्व जवाब दे गया। राजकीय इंटर कॉलेज इटेरामपुर में बच्चों का प्रदर्शन और नाराजगी जारी। बच्चों का कहना है कि ना तो स्कूल में पढ़ाने के लिए कोई टीचर उपलब्ध है और न एडमिशन के नाम पर मोटा पैसा प्रिंसिपल द्वारा लिया जा रहा है, जिसको लेकर जितने भी छात्र अध्ययन और प्रोटेस्ट करने के लिए मन बना लिया है। जब इस संबंध में स्कूल के प्रधानाचार्य से बात की गई तो वह भी स्पष्ट रूप से अपना जवाब नहीं दे पाए और शासन पर ही आरोप मढ़ लिए। प्रधानाचार्य से जब एक सवाल किया गया कि आप बच्चों को डराते हो और आपका भविष्य खराब कर देंगे। जितने बच्चों ने बयान दिया है उनके खिलाफ अगर मैं चाहूँ तो 1 मिनट में उनका करियर में साफ और कोई कुछ नहीं कर पाएगा। और ये केवल प्रिंसिपल का ही राइट है, इसमें किसी का अनुमोदन की जरूरत नहीं है। मैं उनको रिस्ट्रिक्ट कर सकता हूँ। तो इस आरोप को बेबुनियाद बताया। वहीं प्रधानाचार्य जी का बच्चों को जबरन धमकी और डराने वाला ऑडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। अब देखना है कि किसी जिम्मेदार अधिकारी की नज़र इस गैर जिम्मेदार स्कूल स्टाफ के लोगों पर पड़ती है या बच्चों का निकाल ऐसे ही चलता रहेगा। बच्चों के भविष्य के लिए सरकार ठोस कदम उठाती है। जिला अधिकारी बलरामपुर से अनुरोध है कि इस मामले को संज्ञान में लेते हुए उचित कार्रवाई करें। पैसा भी खा लिया और बहुत सारा मिलता है उनको। कितना पैसा लगभग लिया हमने? हर लड़के से 700 रुपये। कितने बच्चे थे? 900। जब आप लोग ये आवाज़ उठाते हो तो धमकी भी देते हैं आप लोग? हाँ, क्या कहते हैं? कहते हैं मार्केट पे रेट पे चलाने के लिए है अधिकार उनको रेट पे चलाने का। वो बोल रहे थे, धमकी भी दिए हैं। नाम जो बोले थे परसों भी मीडिया आई। अभी हमने आपके प्रिंसिपल से बात किया तो उन्होंने कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि यह खबर जो चल रहा है ये निराधार है, बच्चों द्वारा बच्चों को गुमराह किया जा रहा है। क्या सच्चाई है इसमें? इसमें सबसे लिए हमारे पास वो भी है जो दिए थे टीसी, वो काट के रसीद कहाँ हमारे पास है। जो आप लोग आरोप लगा रहे हो, हाँ वो सही है या जो प्रिंसिपल कह रहे हैं कि गलत आरोप लगा रहे हैं वो सही है? नहीं, प्रिंसिपल वाला गलत है। हम लोग के पास रसीद भी लिए हैं। 700 रुपया दान बोल के लिए हैं। बोले स्कूल में उसमें लिखा है। कहाँ है रसीद आप लोग? घर पे है, भिलाया नहीं है। कितने सालों से लिया जा रहा है पैसा? पैसा तो 2 साल से। हम 2 साल से पढ़ते हैं यहाँ पे। 2 साल से पढ़ा? 9th 10th में। अच्छा, ये शौचालय वाली बात थी, ताला लटक रहा है उसमें, क्या ये सही है? सही है। ताला लटका रहे थे। और प्रिंसिपल साहब पता चल रहा है कि आते नहीं है। अभी आज आए। जब से खबर चल रहा है तब से वो आए हैं। आज आए हैं जब से स्कूल खुला है, जब से आज उनको देखा हूँ मैं। कोई आईडी कार्ड मिला है आप लोगों को स्कूल की तरफ से? सिर्फ 1 साल। क्या नाम है आप? क्या नाम है? विशाल कुमार। विशाल जी, ये बताइए ये जो फीस वाला जो मामला चल रहा है, जो आप लोगों द्वारा आरोप लगाया जा रहा है, क्या सच्चाई है इसमें? कितना? वो 700 रुपये लेते हैं। वो बोल रहे हैं टीचर लाने के लिए, वो लाते नहीं। ये 700 रुपये साल का या महीने का? आप लोग किस कक्षा के छात्र हैं आप लोग? 10 के हैं। कितने बच्चे 10 में हैं? 10 में होंगे 250-300 बच्चे। टीचर कितने हैं? नहीं, ये जो टीचर प्रिंसिपल तो से 5। हाँ, जो 5 प्रिंसिपल आते का हैं। हम लोग का 2 बैल 3 बढ़ाए जाते, बाकी सब और कोई भी सुबह से घूम रहे हैं हम लोग। पढ़ाई भी नहीं हुई है। जो प्रिंसिपल कह रहे हैं आपके कि जो आप लोग जो आरोप लगा रहे हैं वो गलत है, झूठा है। जो प्रिंसिपल कह रहे हैं वो झूठ है, हम लोग कह रहे हैं सही है। जो आप कह रहे हैं वो सही है, प्रिंसिपल झूठ बोल रहे हैं। सर, ये इटेरामपुर में राजकीय विद्यालय के आप प्रिंसिपल हैं। आपके यहाँ कुछ बच्चों द्वारा वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, क्या कहेंगे इस पे? ये पूरी तरह से निराधार है और ये बाकायदा अभिभावकों की बैठक हुई थी 8/4/2025 को, और उसमें सभी अभिभावकों की सहमति से ये निर्धारित किया गया था जो उस दिन आए थे कि यह सहयोग राशि शिक्षकों और कर्मचारियों को रखने के लिए लिया जाएगा, और ये लिया गया। तो ये धनराशि सरकार द्वारा तय किया गया था कि लीजिए? ये धनराशि सरकार तय नहीं करती, ये पीटीए
पेरेंट टीचर एसोसिएशन तय करता है। अच्छा, तो जैसे बच्चे आरोप लगा रहे हैं आपके विद्यालय पर कि हमसे ज़बरदस्ती फीस उगाही किया जा रहा है। ज़बरदस्ती किसी से नहीं लिया गया है। हमने पहले ही निर्देश अपने स्टाफ को दे रखा है कि निर्धन छात्रों से या कोई दिव्यांग छात्र है या देने में सक्षम, उससे कतई नहीं लिया गया। तो जैसे आपके विद्यालय में अगर कोई चीज़ की कमी है तो आप शासन को अवगत कराइए। बराबर बच्चों से तो आप ले नहीं सकते हैं। बराबर शासन को अवगत कराया जा रहा है, लेकिन तत्काल की व्यवस्था के लिए ये विकल्प बनाया गया था। बताया जा रहा है बच्चों द्वारा कि फीस के नाम पे जो वसूला गया है लगभग 7 लाख रुपया आपके द्वारा वसूला नहीं, ये गया पूरी स्टाफ तरह के से द्वारा। गलत है। 7 लाख रुपया हो ही नहीं सकता है, क्योंकि फीस जो भी लिया गया है सहयोग राजदान राशि वो 9 से 12 तक के बच्चों को की ली गई है, और उसमें लगभग संख्या कितना होगा संजीव? 450 के आसपास है। उसमें 700 बच्चे अगर सारे देंगे तो भी कम होगा, और सारे दिए भी नहीं हैं। कई लोग भी फीस जमा भी नहीं किए हैं, कई लोग उसमें बकाया भी किए हैं। टोटल एडमिशन आपके यहाँ कितना है बच्चों को? टोटल एडमिशन कितना हुआ अभी तक संजीव? आप बच्चों को धमकी देते हैं अगर कंप्लेंट करने पे कि तुम्हारा फ्यूचर बर्बाद कर देंगे, तुम्हारे मार्कशीट पे लाल कलम चला देंगे। ये हम नहीं, वायरल वीडियो में नहीं, वायरल वीडियो पूरी बता तरह रहे से निराधार है, ऐसा कुछ नहीं। हैं। अच्छा, जैसे बच्चों आप बच्चों को शौचालय नहीं जाने देते हैं। नहीं, सब कुछ नहीं। शौचालय में ताला लगाया रहता बच्चों है। का शौचालय तो बच्चों को क्यों नहीं जाने देंगे? सर, एक आरोप और है कि आप इस यहाँ के प्रधानाचार्य हैं, आप आते नहीं हैं कि हफ्ता दो हफ्ता। ये भी आरोप निराधार है। हमको कुछ जिला के कार्य दिए जाते हैं। हमको जिला विद्या निरीक्षक महोदय द्वारा जिला विद्या निरीक्षक का प्रभार दिया जाता है, या किसी महत्वपूर्ण बैठक, शासन की बैठक में या उच्च अधिकारियों की बैठक में जाने के लिए निर्देशित किया जाता है। तो वहाँ आने की स्थिति में कभी कभी हम यहाँ उपस्थित रहते हैं। आज आपके यहाँ कुछ गार्जियनों की कुछ बैठक हुई है क्या? कुछ बातचीत हुई आप लोगों की उसमें? बातचीत ये हुई है कि हम नेक्स्ट PTA बैठक बुलाएंगे, और उसमें जो गार्जियंस सुझाव देंगे उस आधार पर। इस पे बताइए सर, आपके यहाँ एडमिशन कितने हैं बच्चों का? एडमिशन कितने? 750। 750 को बच्चे एडमिशन है। आपके यहाँ अध्यापक कितने हैं? अध्यापक हमारे यहाँ वर्तमान में 9 अध्यापक। एक मिनट, सरकारी टीचर की बात आप कर रहे हैं? जी जी जी। सरकारी टीचर हमारे यहाँ वर्तमान में 11 हैं। 9 है सरकारी। 9 हैं, और 9 में से दो संबद्ध हैं। 2 एक संबंध प्रभारी यानी जिला मतलब अर्थशास्त्र के प्रवक्ता जो है प्रभारी जिला 7 टीचर मान के चलिए। सात तो टीचर। 700 बच्चे प्रति 700 नहीं है वो बच्चे इस समय 1000 एडमिशन के 700 1000 के आसपास हो जाएगा। संख्या 915 थी और अभी एडमिशन हो ही रही है, वो लगभग संख्या 1000 के आसपास 1000 जाएगी और 7 टीचर जी हाँ। कैसे मैनेज करते हैं? यही तो दिक्कत है। यही आपने सब- शासन को हाँ, इस बारे में अवगत कराया? बिल्कुल अवगत कराया। क्या अवगत करा रहे हैं, कई लेटर मैंने जो है, लेटर पे अवगत कराया आपने? हाँ, लेटर के माध्यम से अवगत कराया, और व्यक्तिगत तौर पर बताया ये भी जा रहा है बच्चों द्वारा, अभिभावकों द्वारा, कि जो पैसा सहयोग राशि वसूला जाता है उस पैसे से आप प्राइवेट टीचर रखते हैं 7000 6000 रुपये में, बाकी पैसा आपको रख लेते हैं। एकदम निराधार है, क्योंकि सहयोग राशि से जो भी पैसा लिया जाता है वो सीधे अकाउंट में जाता है। PTA अकाउंट है हमारा, और उसमें मेरा साइन होता है, और PTA संघ का जो अध्यक्ष, जो एक अभिभावक होता है, उसका साइन होता है। इसके अतिरिक्त मैंने और ट्रांसपेरेंसी के लिए 8 सदस्यीय समिति का गठन किया हुआ है, जिसमें 4 अभिभावक हैं और 4 शिक्षक हमारे हैं, जो निरंतर उस फंड की निगरानी करते हैं। क्या कारण है कि बच्चे आपका जो है इतना वो करते हैं? अब मुझे ये कारण तो ये लग रहा है कि चूँकि संख्या हमारे यहाँ विगत वर्षों में लगातार बढ़ रही है, कुछ सेल्फ फाइनेंस कॉलेज वालों के नामांकन की समस्या हो रही होगी, तो इसका भी ये कारण हो सकता है। शासन से क्या अनुरोध करना चाहते हैं? शासन से हमको कर्मचारी मिल जाए, शिक्षक मिल जाए, हमको प्रोत्साहन मिल जाए, तो हम पूरी तरह से जो शासन द्वारा निर्धारित फीस है वही लेंगे, हम कोई सहयोग राशि नहीं।